हम कह रहे हैं क्यों इतना लेट हुआ मंगेश यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। क्या मेडिकल सेक्टर हमारा इतना ज़्यादा चरमरा चुका है कि अब डॉक्टरों की टीम नहीं रह गई कि 24 घंटे के अंदर मेडिकल रिपोर्ट ला करके, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ला करके दूध का दूध पानी का पानी करे। तो पुलिस को बचाने की प्रक्रिया है, लेकिन मैं पुनः मांग करता हूं कि जो लोग उस इनकाउंटर में थे उनके ऊपर एफआईआर हत्या का होना चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। बेनिर्दोष लोगों को मार करके शेर बनना किसी कायर कोख की पैदाइश का काम होता है, और ये सारे गुण भाजपा और भाजपाइयों के अंदर हैं। ये निर्दोष और कमज़ोर लोगों को मार करके शेर बनना चाहते हैं, अपने बराबरी के लोगों के सामने सर झुका करके गुलाम बनते हैं। ये है भाजपा का कल्चर। मंगेश यादव गरीब पिछड़ा परिवार था, ठाकुरों की सरकार है और पिछड़ा न मारा जाए ओबीसी न मारा जाए, दलित न मारा जाए, अल्पसंख्यक न मारा जाए, तो ठाकुरों का राज कैसा। तो दिल के काले और दिमाग के काले लोगों को शर्म नहीं आती। तो जनादेश तो इनके साथ है, फिर जनता को सब ठीक लग रहा है। जनादेश कहाँ से साथ है, कुल लूट ले रहे हो कट्टा के दम पर। हम आज तक गाना सुने थे कि नथुनिया पे गोली मारे लेकिन इस उपचुनाव में ओटरवा पर गोली मारे हम देखे। घर से उठाया गया मंगेश यादव को, पहले टार्चर किया गया, बहुत मार मारा गया हाथ पैर के द्वारा। उसके बाद उसके सर पर पिस्टल रख करके गोली मार दी गई। पुलिस थपथपा रही है अपनी पीठ कि नहीं हमने इनकाउंटर किया। जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं सब फर्जी हो रहे हैं और सब बेबुनियादी हो रहे हैं। जो पुलिस कर्मी ओबीसी हैं, जो पुलिस कर्मी जर्नल में ब्राह्मण है, जो पुलिस कर्मी दलित है, उसका आप जांच करिए, वो इनकाउंटर में नहीं है। ये सारे गलत और फर्जी इनकाउंटर जो एक जाति विशेष के लोग कर रहे हैं, जिसमें ठाकुर लाभी ज़्यादा चल रही है। हर थाने के अंतर्गत अवैध मादक पदार्थ बिक रहा है, जिसका रैंडम चेकिंग आप कर दीजिए तो इसी बनारस से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग का कलई खुल जाएगा। हर थाने के अंतर्गत भूमाफिया पुलिस से मिलकर के ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम वाराणसी में हैं और वाराणसी में हम जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी खबर है, और वो उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन से जुड़ी हुई खबर है। हालांकि बीच में मैं कई दिनों से आपके बीच में खबरें नहीं भेज पा रहा हूं, कुछ व्यक्तिगत काम की वजह से, और कुछ ही दिन बाकी हैं जब आप जन आदर्श भारत को नए रूप में देखना शुरू करेंगे। तो उसके लिए सारी चीज़ें हो रही है, सारे सेटअप तैयार हो रहे हैं। लेकिन हम जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं वो मंगेश यादव, जो सुल्तानपुर डकैती कांड का आरोपी था, जिसका इनकाउंटर किया गया था, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। फिर से लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। मंगेश यादव को कई गोलियां मारी गई, 2 गोली तो उसे खुद लगी थी जो माथे को छेदते हुए सर के पीछे निकल गई थी, और 1 गोली और उसे लगी थी, और कई जगह चोट के निशान भी बताया जा रहा है। एक तरह से कहें, जिस तरह से विपक्षी आरोप लगाते थे, परिवार के लोग आरोप लगाते थे, आज भी लोग कह रहे हैं कथित रूप से उसकी हत्या की गई है, हत्या का रूप दिया गया है। तो हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं जिनसे चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, मंगेश यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, तो क्या प्रतिक्रिया आपकी? जो सवाल आप उठाते थे वो सामने निकल करके आ गया। देखिए, हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि ये पुलिसिया हत्या है और इसको हत्या के रूप में देखना चाहिए। चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी बाबा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ठाकुर लाभी को छोड़ करके तमाम पिछड़ी जातियाँ, दलित वर्ग की जो जातियाँ हैं, जो उच्च जातियों में ब्राह्मण है, इसको देखना पसंद नहीं करती। इनको हिंदू के नाम पर इनका वोट तो लेगी, हिंदू राष्ट्र के नाम पर इनको एकजुट तो किया जाएगा, लेकिन इनको जातिवाद के जहर और जातिवाद के जो है नज़रिए से देखने के बाद इनका हत्या किया जाएगा, सामूहिक हत्या किया जाएगा, पुलिसिया हत्या किया जाएगा। मंगेश यादव का पुलिसिया हत्या हुआ, जिस तरीके से उनकी माता, उसकी बहन रो रो करके कह रही थी कि घर से उठा करके लेके गया, तो यह बात साबित हो गया कि घर से उठाया गया मंगेश यादव को। पहले
टार्चर किया गया, बहुत मार मारा गया हाथ पैर के द्वारा। उसके बाद उसके सर पर पिस्टल रख करके गोली मार दी गई। पुलिस थपथपा रही है अपनी पीठ कि नहीं हमने इनकाउंटर किया। जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं सब फर्जी हो रहे हैं और सब बेबुनियादी हो रहे हैं। सारे के सारे जो है, एक भी ठाकुर का इनकाउंटर नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा दुख की बात है। उसी केस में एक ठाकुर का सुल्तानपुर में इनकाउंटर हुआ तो उसको ये दिखाया गया कि ठाकुरों का भी किया जा रहा है, लेकिन वो बैलेंस बनाने के लिए लोग कहे कि बैलेंस बनाने के लिए किया गया, लेकिन वो बैलेंस भी नहीं बनाया गया। वो भी गरीब जो तबके का था, जो वाजिब गुंडे लोग हैं वो माननीय बन करके भारतीय जनता पार्टी के खेमे में घूम रहे हैं, जिनके इशारे पर हत्याएं हो रही हैं, जिनके इशारे पर ज़मीन कब्जे किए जा रहे हैं, जिनके इशारे पर सियासत चल रही है, वो तो माननीय बनकर बैठे हुए हैं। नीचे के हर जाति के लोगों का, जो कमज़ोर हैं, दबे हैं, कुचले हैं, उन्हीं को पकड़ करके ये शेर बनने वाली कहानी है। पुलिस के कार्रवाई को देखते हुए पुलिस के ऊपर से अब विश्वास उठ रहा है। जिस तरीके से नोट लूटे जा रहे हैं, चौबेपुर में अभी आपने देखा होगा, वहाँ पुलिस लूटकांड में पकड़ाई थी। जिस तरीके से वोट लूटने में पुलिस का काम आ रहा है, अभी 9 उपचुनाव हुआ है, नोट भी लूट रही है, वोट भी लूट रही है, इज्जत भी लूट रही है थाने के अंदर। आपने देखा होगा पश्चिम में जिस तरीके से पुलिस का कार्रवाई था, और हत्या भी कर रही है पुलिस। तो पुलिस अब रक्षक नहीं रह गई। योगी सरकार में पुलिस रक्षक नहीं रह गई, पुलिस भक्षक हो गई। अच्छा, मज़े की बात ये देखिए कि जो पुलिस कर्मी ओबीसी हैं, जो पुलिस कर्मी जर्नल में ब्राह्मण है, जो पुलिस कर्मी दलित है, उसका आप जांच करिए, वो इनकाउंटर में नहीं है। ये सारे गलत और फर्जी इनकाउंटर जो एक जाति विशेष के लोग कर रहे हैं, जिसमें ठाकुर लाभी ज़्यादा चल रही है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने एसटीएफ का नाम स्पेशल ठाकुर फोर्स के नाम से उद्बोधन किया। तो ये ठाकुर फोर्स चल रहा है, तो ये किसी का नहीं है। मंगेश यादव का हत्या किया गया। जो लोग भी इनकाउंटर में, जो भी पुलिस अधिकारी उसमें हैं, हम उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हम ये कहना चाहते हैं कि उनके ऊपर 302 का जो भी अब नया एक्ट आ गया है उसके तहत माने हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, सीबीआई जांच हो। मंगेश यादव अपराधी था, वो चला गया, उसको अपना स्थान मिल गया, लेकिन जो पुलिसिया वर्दी के अंदर अपराधीकरण कर रहे हैं, पुलिसिया वर्दी पहन करके जो लोगों के विश्वास के साथ घात कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सरकार को खुश करने में, अपना स्टार बढ़ाने के लालच में असंवैधानिक काम कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, लूट करना, तो ऐसे स्पेशल ठाकुर फोर्स के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनका न्याय होना चाहिए। ताकि देखिए, पुलिस के भी दिल में पुलिस मतलब क्या? पुलिस मतलब एक सुरक्षा का परिधि। पुलिस मतलब ही नहीं कि खुदा लुटेरा। आज का जो पुलिस है, उस पुलिस का चेहरा बेहद क्रूर और बेहद भयंकर हो चुका है। कोई भी आप थाने पर जाइए, एक मोबाइल चोरी का एफआईआर, चैन सिकड़ी का छिनैती का एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है। लेकिन अब यहाँ विपक्ष का कोई नेता रहेगा तो तड़ाक से कोई एप्लीकेशन भी नहीं देगा, लेकिन पुलिस स्वतः संज्ञान ले लेगी। तो इस तरीके की पुलिस है। तो एक चीज हम ये पुलिस कह रहे के हैं, लोगों से कहना चाहते हैं कि सरकार के हवा में और सरकार के बहाव में मत बहिए। आप पुलिस हैं, आपको कोई सरकार का काम नहीं करना, आपको पुलिस विभाग का काम करना, और आपका जनता ही सबसे बड़ा भगवान है, सबसे बड़ा सेवा है। आप जनता को ही लूट खा रहे हैं, जनता को ही लतिया रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, हर चट्टी चौराहे पर अवैध वसूली हो रही है। हर थाने के अंतर्गत अवैध मादक पदार्थ बिक रहा है, जिसका रैंडम चेकिंग आप कर दीजिए तो इसी बनारस से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग का कल ही खुल जाएगा। हर थाने के अंतर्गत भूमाफिया पुलिस से मिलकर के जमीन कब्जा कर रहे हैं। हर जगह तो पुलिसिया उत्पीड़न है। तो ये योगी सरकार का देन है, ये पुलिस का देन नहीं है, ये योगी सरकार का देन है। तो जो ऐसा राजा वैसा पुलिस,
राजा बदलने की जरूरत है, पुलिस सुधर जाएगी। तो हम ये कह रहे थे कि अभी लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये पहले आ जाती पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो ये मामला और भी गर्माता। जब मामला ठंडा हो गया, उपचुनाव खत्म हुआ, तो उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ रही है। अपनी गलती छिपा रहे थे। अब इसमें जो है यादव बनाम ठाकुर की लड़ाई को हवा देंगे। बाबू साहब लोग यानी भाजपाई ठाकुर, देखिए मैं सभी ठाकुरों की बात नहीं करता हूँ। कुछ ठाकुर आज भी लोकतांत्रिक हैं, कुछ ठाकुर आज भी संवैधानिक हैं, कुछ ठाकुर आज भी जातिवाद मजहबवाद से ऊपर उठ करके इंसानियतवाद की पैरवी करते हैं। मैंने और भी अन्य भी ठाकुरों को देखा है, अन्य भी दलों में काम करते वक्त। मैं सभी ठाकुरों को नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं कोट करके कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड जो ठाकुर है वो बेहद निर्मम है, बेहद क्रूर है, और वो अब पिछड़ी बनाम अगड़ी के लड़ाई में इसको इसीलिए दिया। हम कह रहे हैं क्यों इतना लेट हुआ मंगेश यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? क्या मेडिकल सेक्टर हमारा इतना ज़्यादा चरमरा चुका है कि अब डॉक्टरों की टीम नहीं रह गई कि 24 घंटे के अंदर मेडिकल रिपोर्ट ला करके, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ला करके दूध का दूध पानी का पानी करे? तो पुलिस को बचाने की प्रक्रिया है, लेकिन मैं पुनः मांग करता हूं कि जो लोग उस इनकाउंटर में थे उनके ऊपर एफआईआर हत्या का होना चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो लगता है कोई फर्क पड़ेगा ये प्रशासन और शासन पे, सरकार पे फर्क पड़ रहा है कोई? सरकार पर फर्क कहाँ पड़ने वाला है? सरकार पे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकार जो है बेहया टाइप की सरकार है, सरकार गुंडा टाइप की है। फर्क तो जो है जो लोकतांत्रिक आदमी रहेगा, फर्क अगर हम सरकार में रहते तो फर्क हमारे ऊपर पड़ता। अगर हम मुख्यमंत्री रहते, आप हमारे ऊपर आरोप लगा, इस सरकार पे कहाँ नहीं फर्क पड़ रहा है? ये बेहया सरकार है, ये निर्लज्ज सरकार है, ये गुंडा सरकार है, ये पूरी तरीके से चरमपंथी सरकार है। तो दिल के काले और दिमाग के काले लोगों को शर्म नहीं आती। तो जनादेश तो इनके साथ है, फिर यानी जनता को सब ठीक लग रहा है? देश कहाँ से साथ है? कुल लूट ले रहे हो कट्टा के दम पर। हम आज तक गाना सुने थे कि नथुनिया पे गोली मारे लेकिन इस उपचुनाव में ओटरवा पर गोली मारे हम देखे। पता नहीं किसने वो गाना गाया आज के 10 साल 20 साल पहले। उस गायक का मैं भविष्य वक्ता कितना बढ़िया है। सैया हमार होता तो जो है सम्मानित करते हैं। हाँ, सैया हमार कैसे वो गाना है, सैया हमार दरोगा नथुनिया पर गोली मारे। सैया हमार हो नथुनिया पर गोली मारे। हाँ लेकिन दरोगा था उसका सैया। उस गाने का सेंस था कि उसका हस्बैंड दरोगा था और अपने मेहरुआ के नथुनिया पे गोली मार रहा था। वही हमारा पुलिस हो गया। हम जनता का सैया है, हम लोगों का पुलिस। हमारे ऊपर ही कट्टा तान दे रहा है और अरे वोट नहीं देने जाना। तो जब सैया बेगाना हो जाता तो तलाक ले लेना चाहिए, जिंदगी बच जाएगी। तो पुलिस को ये मैं कहना चाहता हूँ, जिस दिन तुमसे जनता तलाक ले लेगी पुलिस महोदय, उस दिन तुम्हारा थाना और तुम किसी काम के नहीं रह जाओ। जनता पे कट्टा तानना बंद करो और बेनिर्दोष लोगों को मार करके शेर बनना किसी कायर कोक की पैदाइश का काम होता है। और ये सारे गुण भाजपा और भाजपाइयों के अंदर हैं। ये निर्दोष और कमज़ोर लोगों को मार करके शेर बनना चाहते हैं, अपने बराबरी के लोगों के सामने सर झुका करके गुलाम बनते हैं। ये है भाजपा का कल्चर। मंगेश यादव गरीब पिछड़ा परिवार था, ठाकुरों की सरकार है और पिछड़ा न मारा जाए, ओबीसी न मारा जाए, दलित न मारा जाए, अल्पसंख्यक न मारा जाए, तो ठाकुरों का राज कैसा? और योगी आदित्यनाथ ने अपने तेवर, अपने कल्चर, अपने परंपरा और अपने जो तानाशाही का उनका रक्त है, उन्होंने 10 साल में ही दिखाया। मौर्य हो, यादव हो, पटेल हो, हरिजन, चमार हो, मुसहर हो, पासी हो, ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, सब तो मारे जा रहे हैं। मार कौन रहा? ठाकुर। सरकार किसकी? ठाकुर की सरकार। तो उसी तरीके की पुलिस हो गई है, क्रूर सरकार की क्रूर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस।